नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभिनेत्री और मॉडल कृतिका चौधरी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। कृतिका का पूर्व पति एक ठग था जो अपने आप को एक बड़े कांग्रेस के नेता का रिश्तेदार बताया करता था और हाई प्रोफाइल सर्किल में एंट्री कर लिया करता था और उसके बाद लोगों को लगाता था चूना। मुंबई में नाम कमाने, बुलंदियां छूने और कुछ कर गुजरने का सपना लेकर आई कृतिका चौधरी का परिवार आज मुंबई पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद कृतिका के शव को उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। 7 तारीख को सुबह के टाइम। क्या कुछ खुश थी हो? जी। कोई पैसे की कमी थी? नहीं, कोई कुछ उसे परेशान कर रहा था? नहीं। उनके दोस्तों को आप जानती हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। मेरे सामने कोई आता ही नहीं था तो मैं जानूंगी किसी को। आप मुंबई आते थे उसके साथ? जी आती थी, मैं तो 8-8 दिन रह के जाती थी। जी नहीं, क्योंकि 5 साल हो गए थे उसके, तो उससे अलग हुए तो मैं कैसे उससे क्या लग रहा है, क्यों हुआ है, क्या कारण? अब ये तो यहाँ की पुलिस छानबीन करेगी, वो बताएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिल्ली की रहने वाली कृतिका जिस शख्स के सहारे सुनहरे ख्वाब लेकर मुंबई आई थी, वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। विजय द्विवेदी नाम के एक शख्स ने कृतिका से शादी की थी। विजय ने कृतिका से कहा था कि वो कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। उसकी मुंबई में बहुत जान पहचान है और वो कृतिका को फिल्मों में काम दिलवाएगा। विजय की असलियत ये थी कि वो लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने का वायदा कर ठगता था। उसका करियर अच्छा चल रहा था फिल्मों में? करियर बढ़िया चल रहा था उसका। अच्छा चल रहा था। क्या पैसे की कोई तकलीफ थी? उसको बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो और हम लोगों को दे देती थी, हम मांगते तो हम ही देते थे। अच्छा है कि पूरे घर परिवार की मदद हुई करती थी। हाँ जी। पैसे नहीं, ऐसा नहीं, सब कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, मम्मी सब कमाते हैं, पर यह है कि जो उससे बनता था वो भी कर देती। उसके कोई दोस्तों पे शक? आपने पुलिस को बयान में क्या बताया? मैंने उसको कुछ नहीं बताया। हमें पुलिस से चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। 2012 में मुंबई पुलिस को पता चला कि विजय द्विवेदी वही शख्स है जो लोगों को ठगता है और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी टारगेट कर चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम विजय के लोखंडवाला स्थित घर पहुंची, जहां पे कृतिका भी मौजूद थी। कृतिका को तब पता चला कि उसके साथ कहीं बड़ा धोखा हुआ है और उसने तुरंत विजय को डाइवोर्स दिया और लाइफ में आगे बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक विजय द्विवेदी ने जिन लोगों को ठगा उनमें फिल्म स्टार गोविंदा, टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, प्रोड्यूसर एकता कपूर जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी लोगों के नाम हैं। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के कानों तक भी ये बात पहुंची कि मुंबई में एक शख्स खुद को उनका रिश्तेदार बताकर लोगों को चूना लगा रहा है। उन्होंने तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को फोन कर ये बात बताई। जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की तो विजय द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। विजय से इस समय भी कृतिका के मर्डर को लेकर पूछताछ हो रही है। हालांकि पुलिस को उस पर शक नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान विजय द्विवेदी सुरेश कलमाडी के पास भी गया था। सुरेश कलमाडी को उसने ये बताया कि वो कांग्रेस के लीडर जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है और उसके पास से कॉमनवेल्थ गेम्स के पासेस मांगे। सुरेश कलमाडी इस चीज को भाप गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया। हिरासत में बाहर आने के बाद विजय कृतिका को मिला और उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का झांसा देकर उसे शादी की और उसे मुंबई ले आया। फिलहाल मुंबई पुलिस इस केस में काफी करीब है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट बड़े पर्दे पर आने वाली है, लेकिन उससे पहले मीडिया में आए उनके एक बयान ने नया विवाद रिलीज कर दिया है। सलमान खान ने सरहद पर भारत पाकिस्तान के बीच लगातार झड़प को लेकर साफ शब्दों में कहा कि एक दूसरे के खिलाफ जंग का आदेश देने वालों को बंदूक देकर देखनी चाहिए कि कैसे उनके पैर कांपते हैं। देखिए इस ताजा तरीन विवाद की पूरी फिल्म। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आए दिन हिंदुस्तान के सैनिक वतन के लिए शहीद हो रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब में कई पाकिस्तानी सैनिकों को सेना भी ढेर कर रही है। दोनों देशों में तनाव बरकरार है। हालांकि देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर सपूतों के जज्बे में रत्ती भर की कमी नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के माचो मैन सलमान खान को भारत पाकिस्तान के बीच ये झड़प पसंद नहीं है। उन्हें खोट अब उनमें दिखने लगा है जो जंग का आदेश देते हैं। आई थिंक जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा। पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे और सीधे टेबल के ऊपर आके जो भी डिस्कशन है
वो हो जाएंगे। से पहले वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। यूं तो सलमान का काम फिल्मों के जरिए मनोरंजन करना है, लेकिन जंग से होने वाली बर्बादी का भी उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। जब भी जंग होती है तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, और फिर their families are without their sons, without their fathers, and they could live their whole lives without them. सवाल है कि सलमान ने अपने बयान से क्या देश के उन सियासतदानों के फैसलों को कटघरे में खड़ा किया है जो जवाबी कार्रवाई का आदेश देते हैं? क्या सलमान ने सेना के उन अफसरों के आदेश पर सवाल उठाए हैं जो पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को कुंद करने के लिए निर्देश देते हैं? क्या सलमान ने सीमा पर तैनात उन सैनिकों का अपमान किया है जो देश के लिए हर पल मर मिटने को तैयार रहते हैं? ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान का पाकिस्तान परस्त बयान सामने आया हो। जिस वक्त देश में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के भारत में आने पर बवाल मचा था, उस समय भी सलमान ने कहा था कि पाकिस्तान के कलाकार आतंकवादी नहीं होते। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। जिस सलमान को देश के युवा और बच्चे रोल मॉडल मानते हैं, क्या उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं? क्या ये उन वीर जवानों की शहादत के साथ भी एक छलावा नहीं? मुंबई से पिया के साथ आज तक ब्यूरो। संजय दत्त की जल्द रिहाई महाराष्ट्र सरकार ने अपना हलफनामा देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना यह है कि सरकार के मुताबिक संजय दत्त की सजा में कोई छूट नहीं दी गई, पूरे नियमों का पालन करते हुए ही उन्हें रिहा किया गया था। संजय दत्त और विवादों का चोली दामन का साथ है। जेल से रिहा हुए उन्हें 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन एक PIL ने इस मुद्दे को फिर से ताज़ा कर दिया है, जिसमें संजय दत्त की समय से पहले हुई जल्द रिहाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। PIL पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। उसने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। महाराष्ट्र जेल नियम के अनुसार 5 साल से ज्यादा के श्रम कारावास की सजा काटने वाले कैदी को हर महीने के हिसाब से सजा में 7 दिन की छूट मिल सकती है। पैरोल और फरलों में बिताए समय को भी जेल में बिताए समय में गिना जाता है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक PIL के जवाब में महाराष्ट्र सरकार जो रिपोर्ट जमा करेगी, उसमें स्पष्ट किया जाएगा कि संजय दत्त को पूरे नियम कानून का पालन करते हुए ही जेल से जल्दी छोड़ा गया है। 2015 में पैरोल से लेट लौटने पर संजय दत्त को जेल प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। पैरोल से लेट लौटना ये अच्छे व्यवहार की अवहेलना माना जाता है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय दत्त के मामले में उन्हें कोई खास छूट नहीं दी गई थी। उन्हें छुट्टियों के मामले में जितनी छूट मिली, उसके अलावा और 30 दिन की छूट भी आसानी से मिल सकती थी, जो उन्हें नहीं दी गई। अभिनेता संजय दत्त को 1993 बम धमाकों के मामले में 5 साल की जेल हुई थी। उन्हें AK-56 राइफल रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। संजय दत्त ने अपनी सजा यरवदा जेल में काटी थी, जहां से उन्हें फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के कारण जल्द रिहा कर दिया गया था। संजय दत्त को यरवदा जेल में 3 साल 8 महीने की सजा काटनी थी, जिसमें उन्हें अच्छे व्यवहार की वजह से 8 महीने 16 दिन की छूट मिली थी। जेल प्रशासन ने संजय दत्त का अच्छा व्यवहार दिखाते हुए उनकी सजा 8 महीने कम कर दी और उन्हें रिहा कर दिया था। सूत्रों की माना जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट के मांगे हुए जवाब में जेल प्रशासन यही कहेगी कि उन्होंने संजय दत्त को कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिया और कैदियों के लिए बने नियमों के तहत उन्हें जल्दी रिहा किया गया। दिवेश सिंह, पुणे, आज तक। और अब बात एक्टर एजाज खान की करेंगे, जिन्होंने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को चुनौती दी। उस वीडियो पर PMO ने एजाज खान को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मोदी जी, योगी जी और गौ रक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। अभिनेता एजाज खान का ये वीडियो कुछ वक्त पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे रहा था कि वो गाय के चमड़े के सामानों को रोक कर दिखाए। एजाज खान ने दावा किया था कि उसने एयरपोर्ट से हार्ले डेविडसन का बेल्ट खरीदा, जो गाय के चमड़े से बना था। अब मैं गौ रक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूँ कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट। इस वायरल वीडियो पर एजाज खान को PMO से चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में भरोसा दिलाया गया है कि गाय के चमड़े से बनने वाले सामानों पर रोक लगाई जाएगी।
हमने आवाज उठाई, वो पहुंची। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि उन्होंने हमें रिप्लाई दिया। अच्छे लोग रिप्लाई को मर रहे हैं, उन्होंने हमें दे दिया। लेकिन हम रिप्लाई नहीं चाहते सर, हम एक्शन चाहते हैं। क्या रिप्लाई में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि हम हार्ली डेविडसन और ये मल्टीनेशनल जितनी कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीएमओ की चिट्ठी के बाद एजाज को भरोसा है कि सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पीआईएल लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लोगों में दहशत फैलाने से अच्छा है कि आप हार्ली डेविडसन, लुई विटॉन, ये सारी कंपनियों में गाय माता के वॉलेट, जूते, जैकेट, बेल्ट लिख के बिक रहे हैं सर। लिख के टैग मारा हुआ है, सॉफ्ट काउ लेदर, गाय के बछड़ों का, उनके बच्चों का लेदर। तो ये चीज आप बंद कराइए। वहां से तो आप पैसे ले रहे हो और यहाँ दलित और मुसलमान मारा जा रहा है। दरअसल एजाज खान ने अपनी भड़ास उन गोरक्षकों पर निकाली थी जो गाय के नाम पर गुंडागर्दी पर उतर आए थे। उनका कहना था कि क्या इंसान की जान की कीमत जानवरों से भी कम हो गई है। आज तक ब्यूरो।